पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरगाम, आप सबको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक, चांद रात मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियां दे, जिंदगी को खुशियों से भर दे और आपकी कामयाबी के दरवाजे जो है उसको खोल दे। अब जब एक जानिब तो आज चांद रात मुबारक है और कल ईद का दिन है और ये दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चांद रात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर आफ्ताब बंदयाल को फारिग करना और तमाम इख्तियारात जो हैं वो जस्टिस काजी फायज ईसा ने संभालिए हैं। और अगर यूं कहूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस वक्त नई जंग छिड़ चुकी है, हालात कशीदा होते चले जा रहे हैं क्योंकि दो ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। पाकिस्तान की जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट का जो ग्रुप है अदलिया के अंदर, वो जनाब आइन और कानून के ग्रुप के साथ टकरा चुका है और जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है कि अंदर खाते इस वक्त क्या चल रहा है और कौन सा बड़ा शब खून मारा गया है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर ने भी तेल छिड़क दिया है, जलती पर तेल का काम किया है। और इंतखाबात के हवाले से आपने देखा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का मौकफ कि हम इंतखाबात को कबूल नहीं करते और DGI सुप्रीम कोर्ट के पास गए, चीफ जस्टिस के पास उनको मिलने गए। तो इस सारी सूरत हाल में चीफ जस्टिस उमर आफ्ताब बंदयाल साहब के हवाले से जनरल आसिम मुनीर ने जो काम किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है कि खौफनाक काम हो चुका है। तीसरी खबर पर जो आज हम बात करनी है हमने कि नवाज शरीफ की आर्मी चीफ से सऊदी अरब से बराह रास्त फोन के ऊपर राब्ता हुआ है। यह राब्ता बहुत अहम है, टाइमिंग बहुत अहम है कि एक जानिब तो मोहम्मद बिन सलमान से नवाज शरीफ की मुलाकात और दूसरी जानिब आर्मी चीफ या DGI से जो है वो फोन पर राब्ता। उसकी हकीकत क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है, इस वक्त अंदर खाते बैक डोर्स पर क्या चल रहा है, तमाम डिटेल्स, हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, बहुत सारी खबरें हैं, वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो भी आपके सामने। पहले वो KP में रखा जाता है, फिर पंजाब में बखर सरगोदा, हर पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से अली अमीन गंडापुर जो है ड्यूरिंग कस्टडी उनके जनाब बाल जो है वो काट दिए गए। अली अमीन गंडापुर फवाद चौधरी साहब के मुताबिक अपने बालों के हवाले से बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, वो अपने बालों को टच भी नहीं करवाते थे और उन्होंने बड़े शौक से अपने बाल जो बड़े किए हुए थे। तो अली अमीन गंडापुर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जनाब गर्मी बहुत थी, शैम्पू नहीं मिल रहा था, तो इस हवाले से उन्होंने अपने बाल कटवा लिए। लेकिन जो जराए हैं वो बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर के जबरदस्ती पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसीज ने उनके बाल काटे हैं। इस तरह से तशद्दुद और टॉर्चर किया जा रहा है जेलों में रखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर। तो उनके भाई जो हैं अली अमीन गंडापुर के फैसल अमीन गंडापुर और जो उमर अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने अपने भाई से धारे यकजहती के लिए अपने लंबे बाल भी कटवा लिए और सोशल मीडिया पर ये तस्वीर जो है बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही हैं। तो ये बड़ा खुशाइंद है कि भाइयों ने अपने भाई के साथ वो खड़े हुए हैं, अपने भाई को मजबूत वो कर रहे हैं। और जनाब जो बैरिस्टर एहतशामुद्दीन हैं उनके नाम से अकाउंट है, खैर वो फेक अकाउंट है, लेकिन एक ट्वीट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि सोचा कि अली अमीन के बाल काट कर डराया धमकाया जाए, जो अपने बाल को मुकम्मल ऑन करता है उसकी वीकनेस का फायदा उठाया जाए, पर वो ये नहीं जानते वो मजीद मजबूत हो गया और तुम सब फिर से एक्सपोज हो गए। अली अमीन के भाइयों ने भी इज़हार यकजहती के लिए बाल कटवा दिए हैं। लेकिन जनाब यहां पर मैं आपको बता दूं कि बाल तो आपने काट दिए हैं, वो घर की खेती है दोबारा वापस आ जाएगी, लेकिन जो इज्जत आपकी चली गई है वो ताहयात नहीं आएगी, वो जिंदगी भर आपको इज्जत नहीं मिलेगी जो पहले पाकिस्तान की कौम आपको देती थी। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की जई तई फिर के रह चुकी है, खान साहब ने आपको मंजी ठोक के रखती है। लेकिन जनाब कुछ और भी खबरें हैं, वो भी अगर आपको मैं बता दूं कि इमरान खान साहब ने उकाड़ा से मजदूर रहनुमा मेहर अब्दुल सत्तार को टिकट जारी कर दिया है और मेहर अब्दुल सत्तार तवील अरसे से मुजाहिरीन के मालकाना हकूक की तहरीक की क़यादत कर रहे हैं और जदोजहद में 4.5 साल जेल में भी गुजार चुके हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज़ जिन्होंने उसके लिए जेल भी काटी। तो जनाब ये जो है इनको टिकट दिया गया है और ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का पहाड़ है, सब्र है और जिसे इंटरनेशनल मीडिया पहले हीरो करार दे चुका है, इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर लिख चुका है। तो उनको खान साहब ने ये टिकट दिया है, तो उससे वाज़ेह हो रहा है कि इमरान खान साहब अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियों से पीछे नहीं हटेंगे और पाकिस्तान की कौम की वो रेड लाइन है।
अब एक और खबर है चौधरी शुजात हुसैन साहब के हवाले से। जनाब उन्होंने गुफ्तगू की है और कहा कि मुल्क की सूरत अदारों में तकसीम दर तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक रोज इंतखाबात ना होने से सियासी बुहरान में मजीद इजाफा होगा। और चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कहा जो मुल्क में सियासी बुहरान है उस पर मुशावरत हुई इजलास के अंदर, और उसमें खिताब करते हुए कहा कि जनाब अगर एक दिन इंतखाबात ना हुए तो सियासी बुहरान मजीद इजाफा हो जाएगा उसमें, और सियासी इख्तलाफात पश्ते पुश्त डालकर मुल्क के वसीतर मफाद के लिए बैठना चाहिए। नामुमकिनात में इम्कानात पैदा करना ज़ीरक सियासी कायदीन का खासा है। और उन्होंने कहा कि हमने टिकटों की तकसीम का भी फैसला कर लिया है और टिकटों की तकसीम के हवाले से 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। लेकिन जनाब ये अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब के अंदर किसी भी उम्मीदवार को फिलहाल टिकट ना जारी करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी भी जनाब टिकटों के हवाले से अपने फैसले कर रही है। लेकिन PMLN के हवाले से कहा जा रहा है कि वो पंजाब का इलेक्शन का बाइकॉट का ऐलान कर सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट जो है पंजाब के इलेक्शंस का ऐलान कर देती है। तो ये मामला जो है वो बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है, क्योंकि 14 मई की जो तारीख है सुप्रीम कोर्ट उसको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह किया कि अगर आप बैठकर एक तारीख पर आमादा हो जाए, मुल्क भर में जुलाई के अंदर आम इंतखाबात हो सकते हैं तो फिर सोचा जा सकता है। अदरवाइज पंजाब ने 14 मई के इंतखाबात के हवाले से वो पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दो टोक उन्होंने कह दिया कि जनाब अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे तो उसके संगीन नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे, यानी कि नहली होगी, और नहली भी 5-5 साल के लिए होगी। और जो इस वक्त रिटन जो फैसले सामने आ रहे हैं, जो समाअत के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी होता है तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की वो जो पोजीशन है वो नजर आ रही है कि पूरी हुकूमत जो है वो उड़ा के रखती जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कानूनी टीम का इजलास भी बुलाया और उसमें उन्होंने मुशावरत भी की, उनसे उन्होंने ब्रीफिंग भी ली। जनाब ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए डिसाइसिव मोमेंट है कि एक जानिब पूरे का पूरा निज़ाम पाकिस्तान में इलेक्शन रोकने के लिए जो है वो बैठा हुआ है, और पाकिस्तान में वही तारीख दोहराने की कोशिशें हो रही हैं जो 1970 और 1971 में हुआ था कि जो भुट्टो है उसने जब शेख मुजीब का मैंडेट मानने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान दौलख्त हो गया था। और अब भी वही कुछ हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात और इमरान खान का मैंडेट मानने से पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो इनकारी है। और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने सारा कुछ किया था और आज भी इस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ करने पर तुली हुई है। लेकिन जनाब इस सारी सूरत हाल में आज चांद रात के रोज चीफ जस्टिस को जो है उनको फारिग कर दिया गया है और काजी फाइज ईसा ने तमाम इख्तियारात उनको दे दिए गए हैं, उन्होंने तमाम कंट्रोल संभाल लिया है। ये इस वक्त बड़ा अहम हो चुका है। देखिए नादिर खान, सुप्रीम कोर्ट से जो धमाका खेज खबर आई है वो सबसे पहले आपके सामने रख देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा तौर पर कानून का हिस्सा बन चुका है और कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से समाअत भी जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अमल दरामद करने से रोक भी दिया था। और अदलिया के अब जो कानून पास हुआ है, जो कानून का हिस्सा बन चुका है सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड एक्ट बिल, उसके मुताबिक जनाब 3 सीनियर जज जो हैं वो ही सो मोटो नोटिस लेंगे और चीफ जस्टिस अकेला सो मोटो नोटिस नहीं ले सकता। हालांकि पहले 5 रुकनी बेंच ये फैसला कर चुका है कि सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के पास है, या कोई भी चीफ जस्टिस आता है उसके पास ही इख्तियार होता है। लेकिन आपने काजी फाइज ईसा के खत देखे, आपने जनाब उनकी हर तरह की साजिश देखी, लेकिन उस सारी सूरत हाल में जो ये बिल लाया गया है, जो ये कानून पास हो चुका है, जो बिल्कुल कानून का हिस्सा बन गया है, ये बेसिकली नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए रास्ता खोला गया है कि वो अपनी सजाओं के हवाले से अपील दर्ज कर सकेंगे और सजाएं खत्म करवा सकेंगे। ये आपके लिए समझना जरूरी है। और सुमोटो नोटिस लेने के हवाले से इजलास बाकी तो जजेस जो हैं वो बुला सकते हैं, जो सीनियर जजेस हैं, और उसमें चीफ जस्टिस को बुलाए बगैर, ये भी इंतहाई अहम है कि जनाब जो बाकी तो सीनियर जजेस हैं उसमें काजी फाइज ईसा आते हैं और जस्टिस तारिक मसूद साहब आते हैं, तो ये जो दोनों जजेस जो हैं वो अपना बेंच बिठाकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उनको दोबारा बुला सकते हैं। तो इस तरह से उमर अता बंदियाल की इख्तियारात जो है उनको कम कर दिया गया, उनको फारिग किया गया है और काजी फाइज ईसा को टेक ओवर करने के लिए ये नया इख्तियार जो है वो सौंप दिया गया है। लेकिन उस सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने दोबारा से इस जो कानून जो पास किया गया उस पर अमल दरामद करने से रोका, इसकी मुखालफत की। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद जो हैं वो अपना अलग बेंच बिठाकर
नया बेंच बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को क्या मुस्तरद कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा होती चली जाएगी। तो इस हवाले से 27 अप्रैल तक समाअत मुलतवी है। अगर हुकूमत के खिलाफ ये फैसला आता है, जो कि आता हुआ नजर आ रहा है, तो हुकूमत इमरजेंसी का माहौल बनाने के लिए हुकूमत ने जनाब ये बिल जो है कानून का हिस्सा बना दिया है। तो इस वक्त ये साजिशें चल रही हैं, लेकिन जनरल आसिफ मुनीर साहब ने भी तेल छिड़क दिया है, जलती पर तेल का काम किया है, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर लगा रही है कि इंतखाबात ना हो। पाकिस्तान की जो है, आपने देखा कि DCISI जो है वो चीफ जस्टिस के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि जब आप इलेक्शंस ना करवाएं, भाई आप मामे के पुत्र लगते हैं पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस ना हो। आइन और कानून तो बड़ा वाज़ेह है और इन्होंने कहा कि आप आइन और कानून भूल जाएं, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब ने जनाब झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपना फैसला कर चुका हूं, अगर आप लोगों ने इस फैसले को तस्लीम ना किया तो संगीन नताइज होंगे। ऑन द रिकॉर्ड समाअत के दौरान उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि 3 शख्सियात मुझसे मिलने आई, बेहतर होता कि वो दौरान समाअत मुझसे मिलने आते और फिर जाकर अपने जो दलाइल हैं वो मेरे सामने देते। लेकिन इस हवाले से सिराजुल हक साहब जो है उनको लॉन्च किया गया है। सिराजुल हक जो बेसिकली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं और ये जो है चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात को लीड करें। तो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके रवाबित जो है बहुत बेहतर है और इन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकातें की, इमरान खान से मुलाकातें की और इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम दोनों जानिब लेकर जा रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इन्होंने कहा है कि पंजाब में इलेक्शन हो भी जाए तो कोई नताइज कबूल नहीं करेगा। कुछ दिन पहले यही साफ फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में 90 रोज के अंदर कानून कहता है कि इलेक्शंस होने चाहिए जब असेंबली तहलील हो जाए, और आज साहब जो है क्या फरमा रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की आवाज बोलते हैं तो ये उन्हीं की आवाज है। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में सियासी बहरान की वजह से मुआशी बहरान है और अगर इलेक्शन सियासी जमातों का नहीं 23 करोड़ आवाम का मामला है। हम मरकज और चारों सूबों में इंतखाबात चाहते हैं। भाई आप क्यों चाहते हैं? मुल्क पाकिस्तान की कौम चाहेगी, आप कौन होते हैं सब कुछ करने वाले? और उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि मुल्क हमारा लीबिया और शाम बन जाए। आम आदमी के लिए पहले जीना मरना मुश्किल हो गया है। हमारे राब्तों का एक ही एजेंडा है कि इलेक्शन की तारीख का तयन हो और चाहते हैं कि माजी की तरह झरलू इलेक्शन ना हो। ये सिराजुल हक साहब जो है उन्होंने बात की है कि माजी की तरह झरलू इलेक्शन जो है वो ना हो। अब सबको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब झरलू फेरने जा रहे हैं, वो 2 तिहाई से आ रहे हैं। तो उनकी उनसे खौफजदा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और PDM, क्योंकि इमरान खान साहब अब की बार गैर मामूली फैसले करेंगे जो कि नाकाबिले कबूल होंगे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, और आउट ऑफ द वे जाकर इन सबका एहतसाब करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो मैं आपको खबर देना चाहता हूं, वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान से सऊदी अरब में एक अहम तरीन मुलाकात की है। और नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ जनाब जो है वो बहुत सख्त ज्यादती की। जनरल बादशाह ने, अदालतों ने, साकिर मुसार ने मुझे नाअहल कर दिया गया। तो लिहाजा मेरे लिए कोई आप दरमियानी रास्ता निकालें और आप जो है वो मेरे लिए कोई ऐसा बीच बचाव निकालें कि मैं पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बन सकूँ या अपने खानदान को दोबारा सेट कर सकूँ। तो इस हवाले से मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में जनाब जो है वो मसाइल को हल करने के लिए संजीदगी दिखाई है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है कि इलेक्शंस होने चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान में इलेक्शंस के ख्वाह हैं। लेकिन जनाब मैं आपको ये खबर देना चाहता हूं कि ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने न सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है, बल्कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में एक अहम तरीन शख्सियत से फोन पर रब्ता किया। बराह रास्त उनसे टेलीफोनिक रब्ता होता है अहम शख्सियत से, और उसी दौरान नवाज शरीफ ने भी मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन लेकर, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान में एक अहम तरीन शख्सियत से बराह रास्त टेलीफोन पर रब्ता करवाया है। यह रब्ता किसके साथ होता है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सबसे ताकतवर तरीन आदमी के साथ रब्ता हुआ है और मामला जो हैं उसको हल की जानिब लेकर जाना चाहते हैं। और हल क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड और नवाज शरीफ को अहल करवाना। तो इस हवाले से बड़ी सिफारिश दिलवाई गई है सऊदी अरब की जानिब से। तो ये इस अंदर खाते खेल चल रहा है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।